आमीन आमीन। सो आज का दिन जो सब्बत है और हम मसीही जो सब्बत एतवार को मनाते हैं उसकी वजह ये है क्योंकि आज के दिन यीशु मुर्दों में से जीता है। आमीन। आमीन। सो आज का दिन फतह का दिन है। आमीन। आज का दिन यीशु मसीह ने कब्र पर इब्लीस पर फतह पाई है। आमीन। और हम उसकी फतह में शामिल हैं। आमीन। हम उसकी फतह में तो उसे बोले आमीन। वो इसका उसने हमें फतहमंद बनाया है। कलाम ने कि हमें मसीह से बढ़कर, मसीह में फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। आमीन। जो अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझे, अपने आप को हमेशा फतहमंद समझे, क्योंकि आपके मेरे मसीह ने मौत पर, कब्र पर, इब्लीस पर फतह पाई है। आमीन। आमीन। उसे बोला करें आमीन। आमीन। वो इसका सो आज इस वक्त में हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। और अभी जब हम दुआ की हमने कलाम के लिए, सो हमने ईमान से ये दुआ की है कि खुदा तू आज हमसे कलाम कर, हमसे कलाम कर। और खुदा अपने कलाम का जो कलाम देता है फिर उस कलाम को वो खुद साबित करता है। आमीन। बोले आमीन। सो खुदा मूसा पर जाहिर होता है, झाड़ी में जब फरिश्ता जाहिर होता है और खुदा मूसा से कलाम करता है और वो कलाम करता है और खुदा उस पर अपना मंसूबा जाहिर करता है। उस वक्त मूसा अकेला था मूसा झाड़ी के पास, खुदा उससे हम कलाम होता है और वो खुदा का कलाम लेकर फिर वो मिस्र में जाता है। और ये कलाम लेकर जो मिस्र में जाता है और वो फिरौन से कलाम करता है, फिर वो इस्राएली बुजुर्गों से कलाम करता है। और फिर हम देखते हैं कि वही कलाम जो खुदा मूसा से झाड़ी के पास करता है, फिर खुदा उस कलाम को मिस्र में साबित करता है। यानी खुदा अपने कलाम का ताक़ुब करता है। यानी कि कलाम खुदा ने कर दिया और फिर खुदा साथ ना हो। जब खुदा कलाम करता है तो फिर खुदा साथ होता है। आमीन। बोले आमीन। सबने बोला आमीन। फिर बोले आमीन। और जोर से बोले आमीन। आमीन। फिर बोले आमीन। इसका आमीन का एक मतलब ये है, आमीन अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है ऐसा ही हो, है जो हमने कहा है ऐसा ही हो। लेकिन एक मतलब इसका ये है, जब हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब और उसके 3 बाब में लिखा हुआ है ये आमीन नाम है। आमीन। और ये यीशु का नाम है। किसका नाम है? यीशु का नाम है। आमीन। तो मेरा और आपका खुदावंद है, उसका नाम आमीन है। आमीन। वो इसका आमीन। सो आइए हम खुदा के कलाम को देखेंगे। आज मैं खास एक पैगाम जो खुदा ने मुझे दिया, मेरे रूह में डाला, और इन दिनों में हम उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि इन दिनों में नहीं, बल्कि पिछले 1 महीने से हम इस पैगाम को कलीसिया तक पहुंचा रहे हैं। कलीसिया जो यीशु मसीह का बदन है, हम उस तक इस कलाम को पहुंचा रहे हैं। और आज खुदा ने मुझे ये फज़ल दिया पादी साहब के वसीला से कि मैं आपके दरमियान आ सकूं। उन्होंने बारहा मुझे कहा कि आप मेरे साथ आए, लेकिन मजबूरी की वजह से, कि मसरूफियत की वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन शायद आज का दिन खुदा ने रखा था कि मैं आपके दरमियान आकर इस मंसूबे को, इस बात को जो खुदा इन दिनों में कलीसिया से करना चाहता है, आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पादी साहब का, आप सब कलीसिया का, कि आप यहाँ पे इबादत करते हैं और आप बाबरकत लोग हैं और आप खुदावंद यीशु के खून से धुले हुए लोग हैं और यीशु मसीह ने आपको चुना है और खुदा बाप आपसे अबदी मोहब्बत रखता है। आमीन। तो वही बाप जो अबदी मोहब्बत रखता है वही हमसे कलाम करता है और अपनी मर्जी को हम पर जाहिर करता है। सो खुदा के कलाम में हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 18वां बाप और 18वां बाप और 18वें बाप की हम 22 आयत को पढ़ेंगे। बाकी हम 27 ऊपर से पढ़ेंगे 20 आयत से। सो ये वो जगह है, ये वो वक्त है, सबने सुना गौर से,
کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اس لیے آپ سنیں گے تو ہمیں خدا برکت دے گا آپ کو، اور جو اس کا مقصد ہے آپ اسے جان سکیں گے۔ سارے بچے چپ ہو جائیں گے، سارے بچے نہیں بولیں گے، کوئی بچہ نہیں بولے گا ابھی، سب بچے چپ ہو جائیں گے۔ 20 آیت سے لکھا ہے، پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا، ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابرہام خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابرہام نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا؟ ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہے اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے، یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ سب بولے آمین۔ سب میرے پیچھے اس آیت کو پڑھیں گے، آیت نمبر 22۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابرہام خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ آمین، بولے آمین۔ سو آموس کی کتاب اس کا 3 باب اور 3 باب میں لکھا ہوا ہے، یقیناً خداوند کچھ نہیں کرتا، یقیناً خداوند کچھ نہیں کرتا۔ خداوند سب کچھ کر سکتا ہے، خداوند بہت کچھ کر سکتا ہے، خداوند all in all ہے، یعنی وہ قادر مطلق ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نہ اس کے وہ کسی کے محتاط نہیں ہے، وہ کسی کے محتاط نہیں ہے، وہ all in all ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ آیت آموس کی کتاب، آموس نبی اس آیت کو خدا کے کلام میں اپنی جو نبوت ہے، نبوت کی کتاب میں تحریر کرتا ہے، یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بید، جب تک اپنا سب بولے بید، جب تک اپنا بید اپنے خدمت گزار نبیوں پر اشکارا نہ کرے۔ سو خدا یا خداوند کچھ نہیں کرتا، اس سے پہلے، اس سے خدا کچھ کرنا چاہتا ہے، خدا کچھ کر سکتا ہے، خدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے کسی کے ساتھ، کسی شہر کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، وہ اپنا منصوبہ، وہ اپنا بھید کس پر ظاہر کرتا ہے؟ اپنے خدمت گزار نبیوں پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ انہیں شامل کرنا چاہتا ہے اپنے ہر منصوبے میں، اپنے ہر ارادہ میں، اپنی مرضی میں ان کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو اور میرا خدا، بائبل کہتی ہے، محبت کرنے والا خدا ہے۔ آمین۔ اور جو محبت کرتا ہے نا وہ باتیں شیئر کرتا ہے۔ آمین۔ جو محبت کرتا ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کی چراگاہ کے بیٹے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اس کے بیٹے ہیں۔ آمین۔ ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کا خاندان ہے، اور وہ اپنے خاندان سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے۔
आमीन, बोले आमीन। वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता इससे पहले कि अपना भेद अपने लोगों पर क्या करे, जाहिर करे। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, आप सब खुदा के लोग हैं, और खुदा इससे पहले कि आपके इलाका में कुछ करे, इससे पहले कि आपके शहर में कुछ करे, इससे पहले कि आपके मुल्क में कुछ करे, खुदा आप पर ख्वाब रोया के वसीला से अपनी मर्जी जाहिर करता है, अपना भेद जाहिर करता है, अपना मंसूबा जाहिर करता है। ये बाइबल की बात है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। मैं बाइबल की बात बता रहा हूं आपको, मैं उस खुदा की बात जिसने ये कलाम लिखवाया है, वो खुदा जो अज़ली और अबदी खुदा है, जिसने सारी कायनात को बनाया, वो खुदा, उसके बारे में उसका नबी कहता है वो कुछ नहीं करता इससे पहले कि अपना भेद अपने बंदों पर जाहिर न करे। सो अब्राहम बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों का बाप है। अब्राहम के बारे में बाइबल कहती है वो खुदा का दोस्त है। अब्राहम के बारे में बाइबल कहती है कि वो मर्द दुआ है। अब्राहम के बारे में बाइबल कहती है कि वो खुदा क्या वफादार बंदा है, ईमानदार बंदा है। और जब जब खुदा अब्राहम से कहता है और कुछ करने के लिए, और अब्राहम क्या कहता है, मैं आमीन, क्या है, मैं। अब्राहम से खुदा कहता है मुल्क छोड़ दे, अपने रिश्तेदार छोड़ दे, नातेदार छोड़ दे, मैं तुम्हें मुल्क दूंगा, मैं तुम्हें बड़ी कौम बनाऊंगा। अभी औलाद नहीं है, कौम बनाऊंगा, मुल्क छोड़ दे। अब्राहम क्या कहता है, लेकिन अब्राहम खुदा के कहने के मुताबिक अब्राहम कहता है मैं, ना बोले मैं हाजिर हूं। वफादार बंदा। फिर खुदा कहता है अपने बेटे को कुर्बान कर दे। उस बेटे को जो 25 साल बाद मिला है, 25 साल बाद बेटा मिलता है। अब्राहम उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जिसे तू प्यार करता है, उसे ले और मोरिया के मुल्क में पहाड़ पर जा और वहां पर जाकर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ा दे। इन बच्चों को लग कर दे थोड़ी देर के लिए। इधर आओ साहब, इधर आगे, इधर आ बात, सारे बच्चों को आगे, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर सब, एक दो आगे आ जाओ, दोनों आए, सॉरी सॉरी उठ जाओ, इधर आओ, इधर आ गया, चलो शाबाश, अब बोला नहीं है। सो अब्राहम, खुदा कहते हैं अपने बेटे को कुर्बान कर दे। अब्राहम कहते हैं मैं, सबसे नहीं गौर से, अब्राहम कहते हैं मैं हाजिर हूं, मैं तो बोले मैं हाजिर हूं। सो अब्राहम खुदा की फर्मा बरदारी करने वाला शख्स है। जब जब खुदा कहता है मुल्क छोड़ दे, छोड़ना आसान काम नहीं है। जहाँ पे मुल्क, जहाँ पे रहते हैं, घर बार, रिश्तेदार, कारोबार, सब कुछ, और खुदा कहता छोड़ दे, खुदा कहता छोड़ दे, मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा घर छोड़, मैं मुल्क दूंगा। आमीन, तो बोले आमीन। कभी कभी खुदा में कुछ छोड़ने के लिए कहता है ताकि मैं बहुत कुछ दे सके, लेकिन हम नहीं समझते। बहुत दफा खुदा में कहता कुछ छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। और अब्राहम कहता है मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। और जो खुदा के फर्मा बरदार होते हैं, जो खुदा के वफादार होते हैं, उन पर खुदा अपना भेद जाहिर करता है, उन पर खुदा अपना मंसूबा जाहिर करता है, उन पर खुदा अपनी मर्जी जाहिर करता है। और यहाँ पर जो हवाला हमने तलावत किया, यहाँ पे अब्राहम के पास 3 मर्द आते हैं, और जब वो आते हैं, ये अपने डेरे पर बैठा है, गर्मी का मौसम है, बाहर बैठा हुआ दरवाजे पर, दूर से देखता है, और जब देखता है दौड़ा जाता है और उनको वेलकम करता है, उन्हें वेलकम करता है अपने घर में, और कहता है आओ मेरे पास, आओ आराम कीजिए, आप यहाँ मेरे पास आए हैं, अपने पाँव धोए और आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। और जल्दी जल्दी खाना तैयार करवाता है सारा से, कहता है जल्दी करो, रोटियाँ बनाओ। एक जवान से क्या बकरा लेके आता है, मैडा इसे ज़िबा करो, और उन मेहमानों को जो इलाही मेहमान है उनको खाना पेश करता है। और जब वो खाना दे चुकता है तो पहली खबर, सबसे नहीं, पहली खबर अब्राहम को दी जाती है। पहली खबर ये दी जाती है, अब्राहम से कहा जाता है अगले साल मैं
मौसम बहार में फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। सारा के, जिसका वादा मैंने किया था, आज से 24 साल पहले वादा किया था, और ये 24वां साल है, और 25वें साल में मैं तुमको क्या दूंगा? वक्त पर बेटा दूंगा। वक्त अगला साल है, मौसम बहार में बेटा दूंगा। अब्राहम सुनता है, और फिर कलाम में लेके है, सारा 7 वाले डेरे में है, वो भी सुनती है और दिल में हंसती है, कहती है मुझ बुढ़िया के भी ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता मुझ बुढ़िया के। खुदावन जो दिलों को जानता है, खुदावन ने सुना दिल में क्या कहा, लेकिन वो दिल में हंसी। तो फिर खुदा अब्राहम सारा क्यों हंसी? सारा क्यों हंसी? क्या खुदावन के लिए कोई काम, कोई बात मुश्किल है? उस जगह कोई मुश्किल नहीं है, खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आमीन। ओ जो से बोले आमीन। बाइबल का खुदा जिंदा खुदा है। आमीन। और वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। हम इंसान महदूद सोच रखते हैं, हमारी अक्ल महदूद है, हमारा तजर्बा महदूद है, हमारा इल्म महदूद है। हम समझते हैं हाँ 100 साल के अब्राहम के बेटा नहीं हो सकता। हम इंसान समझते हैं, मेडिकल कहता है, लेकिन हमारा खुदा लामहदूद खुदा है। हमें जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। आमीन। और ये पैगाम लेके जाएंगे आपके, अगर काम कोई ऐसा आप सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, इंसानी हिकमत में, इंसानी अक्ल में, इंसानी तजर्बे में नहीं हो सकता, आपने उसको कबूल कर लिया है, आपने कंप्रोमाइज कर लिया, आपने समझौता कर लिया हालात से, साइंस से, इल्म से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। आमीन। बहुत कुछ बोले आमीन। बोले आमीन। कभी कभी हम बच्चों की तरह से बात करते हैं, ठीक ही नहीं हो सकता है ना, इतना बिगड़ गया है, ठीक ही नहीं हो सकता है ना, ये हम सोचते हैं। लेकिन जब खुदा की बात करें तो खुदा उस बिगड़े हुए बच्चे को भी ठीक कर सकता है, और एक रात में ठीक कर सकता है। आमीन। हालेलुया। बोले आमीन। जब खुदा अब्राहम से कहते क्या मेरे लिए कोई बात मुश्किल है, नामुमकिन है, मेरे लिए सब कुछ, इधर बैठ जाओ, अभी बाहर नहीं जाना, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन। खबर क्या है? मैं बेटा दूंगा। खबर क्या है? मैं बेटा दूंगा। अगले साल आऊंगा, फिर बेटा दूंगा। जिसका वादा किया गया है, खुदा वादों का खुदा है। खुदा किसका खुदा है? जो वादे करता है पूरे करता है। आमीन। खुदा ने बाइबल में बेशुमार वादे किए हैं। ये बाइबल वादों की किताब है। किसी ने किताब लिखी, वादों का खजाना है। बाइबल में वादे हैं, खुदा के वादे हैं। और खुदा कलाम में लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदम जाद है कि अपना इरादा, जो कुछ उसने कहा है क्या उसे पूरा ना करेगा। वो वादे पूरे करने वाला खुदा है। आमीन। 25 साल पहले वादा किया अब्राहम, निकल, मैं कौन बनाऊंगा, बेटा दूंगा। 24वें साल में दोबारा आता है और कहता है अगले साल फिर आऊंगा, बेटा दूंगा। आमीन। खबर अच्छी है, ये बुरी खबर है? अच्छी खबर है। ये खुशी की खबर है, गमी की खबर है? खुशी की खबर है ना। आपका रुका हुआ काम जो 25 साल पहले खुदा ने कहा हो और उसका वक्त आ गया है, तो ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है? खुशी की खबर है, गमी की खबर है? खुशी की खबर है, खुशी की खबर है। लेकिन जो ही खबर दे के खुदावंद वहां से मुड़ता है। कलाम में लेके वो 3 मर्द मुड़े, कलाम में लेके है, लेकिन जब तब वो मर्द वहां से मुड़े उठे, उन्होंने सदूम का रुख किया और अब्राहम उनको रुखसत करने के लिए उनके साथ हो लिया। कभी कभी हम, ये हमारा कल्चर है ना, हम मेहमान आते हैं, उनकी तवाज़ा करते हैं, फिर उनको साथ हम गेट तक जाते हैं उनको छोड़ने के लिए ना, जब वो गाड़ी में बिठाने के लिए चले जाते हैं। अब्राहम उनके साथ हो लिया, और जब साथ हो लिया तो कहले क्या, खुदावंद ने कहा, लेकिन और खुदावंद ने कहा जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं। जो कुछ जो मैं करना चाहता हूं, किसके बारे में? सदूम और अमोरा के बारे में।
کیونکہ یہ خبر اس نے دی ابراہم کو تیرے بیٹا ہوگا اگلے سال، لیکن اس کے پاس ایک اور خبر تھی، اس کے دل میں ایک اور بات تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ اس طرف جانے والا ہے، اس نے رخ اس طرف کیا ہے۔ کس طرح رخ کیا ہے؟ جس طرح سدوم اور عمورہ ہے، کیونکہ سدوم اور عمورہ بدی کے شہر تھے، اور اب وہ اس طرف جا رہا ہے۔ لیکن خدا کے دل میں، اب سنیں غور سے، خدا کے دل میں یہ بات ہے، ابراہم انسان ہے، ابراہم اس کا دوست ہے، ابراہم اس کا بندہ ہے، ہاں وہ انسان میری اور آپ کی طرح ہے۔ خدا کے دل میں ایک بات ہے، ایک اور بات ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ سدوم اور عمورہ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ سدوم اور عمورہ کی بدی کا شور اس کے کان تک پہنچا ہے۔ اس کے دل کے اندر بات ہے، سب سے غور سے، اس کے دل کے اندر بات ہے۔ وہ بتانا چاہے یا نہ بتائے، ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کے دل کے اندر بات ہے، لیکن اس کا دل کے اندر جو بات ہے وہ اپنے بندہ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ سب سے غور سے، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو ہم ضرور اس کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، ضرور۔ ہو سکا ابراہم میری بات مانتا ہے، میں نے کہا ملک چھوڑ دیا بیٹا قربان، ابھی بیٹا نہیں، چھوڑ دے ملک، چھوڑ دے، اتنا بڑا کام کر دے، جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے خدا نے بھی، میں ایک خیال کرتا ہوں، خدا نے بھی دل میں کہا یہ ہر بات مانتا ہے، میں بھی اس سے بات شیئر کرتا ہوں، کیونکہ ابراہم پیچھے پکڑا، پیچھے چلو، کنٹرول کرو، کیونکہ ابراہم کے بارے میں دیا، ابراہم خدا کا دوست ہے، خدا کا اور دوست جو مخلص دوست ہوتے ہیں نا آپس میں، وہ یقیناً اپنا دکھ بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنی خوشی بھی شیئر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ایک دوسرے پر۔ دوست وہی ہوتا ہے جس پر ٹرسٹ کیا جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، پھر وہ آپس میں باتیں شیئر کرتے ہیں۔ اور خدا ابراہم سے کہتا ہے، اور خدا نے فرمایا، چونکہ اس نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے چھپاؤں؟ پھر کہتا ہے یقیناً وہ تو اپنی نسل کو بھی بتائے گا میری باتیں۔ اتنا اعتماد ہے ابراہم پر خدا کو، وہ اپنے آنے والی نسل کو بھی میرے منصوبے، میری باتیں بتائے گا، اس لیے میں اسے شیئر کرتا ہوں۔ اور شیئر کیا اس نے کہا سدوم اور عمورہ کا شہر، یہ سدوم اور عمورہ جو بدی کے شہر ہیں، ان کا شور پہنچا ہے، ان کا جرم نہایت سنگین ہے، جرم میں ہے۔ سدوم اور عمورہ کا علاقہ بدی میں ہے اور ان کا جرم سنگین ہے، نہایت سنگین ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کچھ جرم ہوتے چھوٹے، کچھ جرم ہوتے بڑے، جرم نہایت سنگین ہے، نہایت سنگین ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں سدوم اور عمورہ کا علاقہ کس بدی میں گرفتار تھا، اور خدا اب اس علاقے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ نیچرل قانون ہے، اگر بدی ہوگی تباہی آئے گی۔ جس طرح نوح کے وقت میں، لیکن لوگوں کے دل میں بدی بڑھ گئی تھی، اور خدا نے مجبوراً کیا کیا؟ طوفان بھیجا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ لیکن یہاں پہ خدا شیئر کرتا ہے ابراہم سے، کہتا ہے میں اپنا، اور خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا منصوبہ ظاہر کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ خدا اپنا منصوبہ ظاہر کرنے والا خدا ہے۔ آمین، اس بولے آمین۔ خدا نے اپنا منصوبہ ظاہر کیا، میں سدوم اور عمورہ کی طرف جا رہا ہوں، ان کا جرم نہایت سنگین ہے۔ ابراہم جانتا ہے کہ اگر وہ بدی کے شہر ہے تو یقیناً خدا ان شہروں کو تباہ کر دے گا، خدا ان شہروں کو ہلاک کر دے گا۔ یقیناً ابراہم جانتا ہے، اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو پھر اگلا کام نہ کرتا۔ وہ اگلا کام کیا؟ جب خدا منصوبہ ظاہر کرتا ہے تو پھر خدا، سب سے غور سے، خدا نے منصوبہ ظاہر کیا، خدا نے بید ظاہر کیا، خدا نے مرضی ظاہر کی سدوم اور عمورہ کے لیے، تو ابراہم نے کیا کیا؟ لسن، ابراہم کا رد عمل کیا ہے؟ ہم کلام سن کے بہت دفعہ ادھر سنتے ادھر نکال دیتے ہیں۔ سب سے غور سے، ہم کلام سننے والے ہیں، میں مانتا ہوں ہم سنتے ہیں، ہر اتوار سنتے ہیں، لیکن ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس چرچ کے باہر جائیں گے تو کلام بھول جائے گا، یہاں سنا کلام، باہر نکلے کلام ختم۔
सदूम और मोरा के बारे में खुदा मंसूबा जाहिर करता है। और अब्राहम का रद्द अमल क्या है? रद्द अमल क्या अब्राहम का? सब सुने गौर से, सुने मैंने, सब सुने गौर से। अब्राहम का रद्द अमल किया है, इधर खबर मिली तेरे बेटा होगा अगले साल, तेरे क्या होगा? बेटा होगा। इधर खबर मिलती है क्या कि मैं सदूम और अमोरा को, जो बड़े शहर थे और जहां पे आबादी बहुत ज्यादा थी, उनको तबाह करने जा रहा हूं, उनका जुर्म निहायत संगीन है। अब्राहम ने यू टर्न लिया, यू टर्न लिया, यू टर्न लिया। ये खबर सुनकर, दूसरी खबर सुनकर यू टर्न लिया। नहीं, मुझे क्या लेना देना सदूम और अमोरा से है। मैं, उसने यू टर्न लिया कि मैं जाकर अपने होने वाले बच्चे की खुशी मनाता हूं। मैं लोगों को बताता हूं खुदा ने मुझसे कलाम, वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। क्या उसने यू टर्न लिया या वहीं? क्या लिखा है? लिखा है, क्या लिखा है? सो मर्द वहां से मुड़े, पैगाम देकर मुड़े। इस जगह पे सदूम और अमोरा का पैगाम दूसरी खबर है, और ये खबर हलाकत की है। मैं हलाक करने जा रहा हूं। अब्राहम पर मंसूबा जाहिर हो गया, अब्राहम पर खुदा ने मर्जी जाहिर कर दी। लेकिन तब वो मर्द मुड़े खबर देकर अब्राहम को और सदूम की तरफ चले, और अब्राहम खुदावंद के हुजूर रवैया अब्राहम का, अब्राहम खुदा का दोस्त, ईमानदारों का बाप, जिससे वादा खुदा ने कुछ देर पहले यह किया था कि कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। ये वादा दे दिया खुदा ने अब्राहम को, कौमें, कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और जिनके पास ये वादा है कि उनके वसीला से कौमें बरकत उनको खुदा देगा, अब्राहम के पास ये वादा कलाम है, कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। अब्राहम पर जाहिर किया जाता है सदूम और अमोरा बदी के शहर है, जुर्म संगीन है, मैं तबाह करने जा रहा हूं। अब्राहम खड़ा हो गया। क्या करेंगे, क्या करेंगे? सब सुनिए गौर से। अब्राहम ने यहां पर क्या किया? अब्राहम ने अपनी शख्सी खुशी को इन कौमों की खुशी के लिए पर कुर्बान कर दिया है। कुर्बानी, कुर्बानी, खुदा हमेशा हमसे कुर्बानी मांगता है, शख्सी कुर्बानी। अब गौर करें, यहां पे उसके बेटे की खुशी है, खबर खुशी की मिली है, और उसने वो खुशी छोड़ दी थोड़ी देर के लिए और इस खबर को ले लिया, और क्या किया? इसके लिए खड़ा हो गया। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? अब इधर सदूम और अमोरा है जो बदी के शहर है, सब सुनिए गौर से, और ऊपर खुदा है जो कलाम दे रहा है, खबर दे रहा है, और अब्राहम इस दोनों शहरों के और खुदा के दरमियान में आ गया है। ये दरमियानी बन गया है, ये दरमियानी। और बाइबल कहती है, किताब में लिखा है, हिस्किय्याह किताब में लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की, कोई ऐसा आदमी मिले जो इस सरजमीन के रखना में खड़ा हो ताकि मैं उसे वीरान न करूं, पर कोई न मिला। रखना में खड़े होने के लिए खुदा तलाश करता है, क्योंकि खुदा रहम करने वाला है और खुदा मुआफ करने वाला है। खुदा खुदा अपने इरादों में पुख्ता है, जो वो कहता है कर सकता है। लेकिन खुदा की अगर एक शबी ये है कि वो बदी को देख नहीं सकता, बल्कि बदकारों को, वो गुनाह को खत्म करना चाहता है। दूसरी शबी ये है कि खुदा रहम करने वाला है, लेकिन राम करने के लिए वो किसी को दरमियान में लाता है। अब्राहम को दरमियान में लाया इरादतन, ताकि अब्राहम शफायत करे, दुआ करे। किसके लिए? सदूम और अमोरा के लिए। अब्राहम खड़ा हो गया। अब्राहम, नो मूवमेंट, ना पीछे
बल्कि खड़ा हो गया। कभी कभी खुदा चाहता है कि हम खड़े हो जाएं, हम खड़े हो जाएं। और खड़े होने का मतलब पता है क्या है? खड़े होने का मतलब है नो मूवमेंट, बिल्कुल खड़े हो जाओ, खड़े मत, रुक जाओ उस काम को करने के लिए जो खुदा ने तुम पर जाहिर किया है। अब्राहम खड़ा होकर कहता है, खुदावन अगर सदूम और मोरा में 50 लोग मिल जाएं तो क्या तो उनकी खातिर रास्तबाज शहर को छोड़ देगा? छोड़ देगा? खुदावन कहता है मैं छोड़ दूंगा। ओ सुनेगा और से खुदा का जवाब क्या है? अगर खुदा मंसूबा जाहिर करता है और अब्राहम भी खुदा के मंसूबे के सामने अपने सर को झुकाता है और अपना रिएक्शन जाहिर करता है, तो फिर खुदा भी रद्दे में कहता है मैं छोड़ दूंगा। 50 मिले छोड़ दूंगा, 40 मिले छोड़ दूंगा, 30 मिले छोड़ दूंगा, 20 मिले छोड़ दूंगा, 10 मिले छोड़ दूंगा। कितनी बार? 5 बार खुदा अपने बंदा के साथ मुत्तफिक होता है। अब्राहम क्या कर रहा है? अब्राहम एक कौम, एक मुल्क के लिए, कौमों के लिए दरमियानी बन रहा है। और जब हम कौमों के लिए दरमियानी बनते हैं, हम उनका बोझ अपने ऊपर लेते हैं, तो फिर खुदा क्या करता है? खुदा हमारी शफायत, हमारी दुआओं को सुनता है। आमीन। उसे बोले आमीन, उसे बोले आमीन। खुदा अब्राहम को दरमियान में ले आता है ताकि उसका गज़ब सदोम और मोरा से टल जाए। लेकिन 10 भी नहीं मिलते, ये बात की बात है। अब्राहम ने खुदा को मना लिया था, मनाया था कि नहीं मनाया? मना लिया था, लेकिन वहां तो 10 नहीं मिले थे। इसलिए अब खुदा का कोई जवाब नहीं बनता था अब्राहम कि खुदा से शिकवा शिकायत करे कि तूने दबा कर, क्योंकि वहां पे 10 भी नहीं मिले थे। सो खुदा अपना मंसूबा जाहिर करता है आज भी कलीसिया पर, ताकि कलीसिया उसके मंसूबे, उसकी मर्जी को जाने। और मंसूबा क्या है जो आज खुदा अब के दौर में अब्राहम पर उसने जाहिर किया सदोम और मोरा के लिए, और आज खुदा हम पर भी एक मंसूबा जाहिर कर रहा है। और मंसूबा क्या है? 30 दिन दुआ रोजे की तहरीक। 30 दिन दुआ रोजा। आपने बहुत दफा रोजा रखा है, अभी भी रोजे रख रहे होंगे। आपने बहुत दफा दुआ की है, इतनी उम्र आपकी कलीसिया में है। लेकिन ये जो 30 दिन है, ये वो 30 दिन नहीं है जो हम ईस्टर से पहले अपने लिए मनाते हैं। ये वो 30 दिन है जो एक बड़ी कौम हमारे दरमियान में रहती है, यानी मुसलमान कौम, वो मनाती है। रमजान कल से शुरू हो गया है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में आज से शुरू हुआ है। और रमजान 30 दिनों का होता है, और ये इस बड़ी कौम के लिए मुकद्दस महीना है, होली मंथ है, जिसमें ये सारे काम छोड़कर और अपने आप को अल्लाह के करीब आना चाहते हैं और ज़कात देते हैं, बुरे काम छोड़ने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं ये महीना मुकद्दस महीना है, उनके लिए मुकद्दस महीना है, बरकतों का महीना है ये महीना। और मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस महीने की आपके साथ? आप तो मसीह हैं, आप तो चर्च है। मैं क्यों कर रहा हूँ रमज़ान की बात कर रहा हूँ? आज से 30 साल पहले उसी खुदा ने जो अब्राहम का खुदा है, वही खुदा जो इसहाक और याकूब का खुदा है, वही खुदा जो मसीह में हमारा आसमानी बाप है, 30 साल पहले दुबई में, मिडल ईस्ट में, उसी खुदा ने जब खुदा के लोग मिशन पर काम कर रहे थे, गैर कौमों में मसीह की अंजील सुना रहे थे, एक दिन खुदा उनसे बोला, खुदा ने उन पर अपना भेद सारी, खुदा ने कहा अगले साल, आप सुनेंगे और से, अब्राहम से कहा अगले साल बेटा होगा, अगले साल वादा का फरजंद होगा। और खुदा ने उनसे कहा मिडल ईस्ट के अंदर 1992 में खुदा ने कहा अगले साल जब रमजान आए तो तुमने मिलकर इस बड़ी कौम के लिए दुआ और रोजा रखना है। 30 दिन कुर्बानी देनी है, ये खुदा कह रहा था उन लोगों से। ये 7 लोग थे और 7 लोगों ने खुदा की आवाज सुनी। मूसा ने झाड़ी पर खुदा की आवाज सुनी और वो निकला और बुजुर्गों को बताया, और फिर किस तरह उसकी उस आवाज पर 25 लाख लोग मिस्र से निकल आए।
इन 7 लोगों ने खुदा की आवाज सुनी और 92 में सुनी और आज 30 साल हो गए हैं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को कलीसिया को बताना शुरू किया। खुदा कह रहा है हम इस कौम के लिए हर साल रमजान में दुआ और रोजा रखे, उनके लिए रखे, हम उनके दरमियानी बन जाए, दरमियानी बन जाए, उनके लिए दरमियानी बन जाए। इस महीने में हम उनके लिए दुआ, उनके लिए रोजा रखे जब वो रमजान मना रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहिए कलीसिया को। और आज 1992 से लेके आज 10 लाख लोग हैं जो हर साल रमजान के महीना में मसीही बात कर रहा हूं, हर साल मसीही ईमानदार 10 लाख लोग दुआ और रोजा रखकर इस कौम के लिए शफायत करते हैं। अच्छा किया है क्योंकि खुदा किसी की हलाकत चाहता है, सबकी तौबा तक। ये खुदा की रोया है, ये खुदा का मंसूबा है। खुदा किसी मुसलमान की, खुदा किसी हिंदू की, खुदा किसी बुत मत की, खुदा किसी भी मजहब में रहने वाले लोगों की हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपना बेटा जो कुर्बान किया है वो सारी दुनिया के लिए कुर्बान किया है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और दुनिया में सिर्फ ईमानदार मसीह नहीं है, दुनिया में कितनी कौमें हैं, दुनिया में कितनी कौमें, मुसलमान एक कौम, हिंदू दूसरी कौम, बुद्ध मत तीसरी कौम, जो खुदा को नहीं मानते ऐसे चौथी कौम, और इस तरह दीगर बहुत सी कौमें हैं। इस वक्त अंदाजन दुनिया में 16,500 नस्ली गिरोह हैं, कौमें हैं जिनके अपने अपने मसाइब हैं, जिनकी अपने अपना सकाफत है। 16,500। और आज इस वक्त जब से यीशु मसीह आया है खुशखबरी सुनाई गई है और अब तक तकरीबन 11,000 तक अंजील पहुंची है उनकी जुबान में, और अभी भी 5,500 लोग कौमें हैं जिन तक अंजील उनकी जुबान में नहीं पहुंची है, और उनमें एक बड़ी कौम मुसलमान कौम है। ये 30 दिन की दुआ या तहरीक है जिसका आगाज कल से हमने किया है। वादी साहब हमारे साथ थे। ये पिछले साल खुदा ने हमें इसे मुतारफ कराया। इलाही तौर पर किसी से हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ, हम तो दुआ कर रहे थे। जिस तरह उन 7 पर खुदा ने जाहिर किया 92 में, और अब 30 साल हो गए 2021 में खुदा ने हम पर जाहिर किया, क्योंकि खुदा हर रोज इस तहरीक में लोगों को शामिल कर रहा है, क्योंकि ये खुदा का मंसूबा है। इसका मंसूबा है। और खुदा अपना मंसूबा क्यों जाहिर करता है? ताकि हम किसी के दरमियान में आ जाएं। अगर अब्राहम आया सदूम और मोरा के लिए, और आज खुदा चाहता है मैं और आप इस कौम के दरमियान में आ जाए ताकि खुदा इन पर अपना फजल जारी कर दे। आमीन। बोले आमीन। बोले आमीन। आपका मेरा मसीहा सिर्फ किसी एक ग्रोह के लिए नहीं आया, वो सब कौमों के लिए आया है। कलाम में लिखा है मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर होगा, सब कौमों के लिए। और आज अगर कलीसिया में सिर्फ एक कौम है, अगर हम ही हैं, वो चर्च आधा चर्च है, वो चर्च अधूरा चर्च है, वो चर्च पूरा चर्च नहीं है, क्योंकि पूरा चर्च वो चर्च है जहां पे कौमें हैं। मुस्तकबिल की कलीसिया जो जिसका नक्शा मुकाशफों में दिया गया है, क्या लिखा है? बर्रा के तख्त के सामने क्या है? हर कौम में से, हर कबीला में से, अहले जुबान, ठीक है ना, हर फिरके में से लोग बर्रा के तख्त के सामने हाजिर है। क्या कह रहे हैं? नजात हमारे खुदा की तरफ से है। और यहाँ पे लिखा है कि ऐसी बड़ी भीड़ है जिसका शुमार नहीं हो सकता है, और ये बड़ी भीड़ है। और भीड़ में कितने हैं? कौमें हैं, कबीले हैं, अहले जुबान हैं। फ्यूचर कलीसिया कौमों से मिलकर बनती है। हमारी
कलीसियाएं आधी कलीसिया है, क्योंकि हमने कौमों के लिए ना दुआ की है ना खुशखबरी सुनाई है। अब वक्त आ गया कि मैं और आप कौमों के लिए दुआ करें ताकि कौमें उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाए। तो ये खास कौम है। इस वक्त इसकी आबादी पूरी दुनिया में 1 अरब 90 करोड़ है। मसीह जो है, आप सुनेंगे, मसीह 3 अरब है राउंड अबाउट पूरी दुनिया में। क्रिश्चियन 3 अरब हैं, और ये जो मुस्लिम कौम है ये 2 अरब हो गई है, 2 अरब। और ये 2 अरब वो है जो यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु को। अब गौर करें, बाप का दिल इनके लिए कितना धड़कता है। मसीह जिसने अपनी जान दी, उसके दिल में इनके लिए कितनी मोहब्बत है, ताकि वो उसके कफारा को जान जाए। लेकिन जानेंगे कैसे? जब मैं और आप अब्राहम की तरह दरमियानी बन जाएंगे, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। किसी खादिम ने कहा है, खुदा दुआ के बगैर कुछ नहीं करता। खुदा दुआ के बगैर, जब हम दुआ करते हैं फिर खुदा अपने हाथ को जुम्बश देता है। जब हम दुआ करते हैं खुदा मुतहरक हो जाता है। जब हम दुआ करते हैं फरिश्ते नीचे उतर आते हैं। आमीन। जब हम दुआ करते हैं तब खुदा दिलों को खोल देता है। आज खुदा इस बड़ी कौम के दिलों को खोलना चाहता है अपने बेटे यीशु के लिए, लेकिन हमें पहले दुआ करनी है। क्या करनी है? ये 30 दिन है। आज का पैगाम जो मेरे दिल में खुदा ने डाला पिछले साल से इस साल खुदा ने एक बार फिर उठाया, और हमने पूरे पाकिस्तान में, आपके खादम सरगोदा में गए पैगाम लेकर, और हमने पूरे पाकिस्तान को विजिट किया है। पिछले महीना में हमने कहा मार्च का महीना हमने लोगों को बताना है, अप्रैल में हमने दुआ रोज़ा रखना है, और मई में हमने लोगों को मसीह की खबर देनी है। 3 महीने मार्च गुजर गया, हमने पूरे पाकिस्तान में विजिट किया है, कलीसियों में गए हैं, शहरों में गए हैं, और बताया आओ हम मुतहरक हो जाए, आओ हम रोया समझे। रोया ये है कि खुदा इस कौम को बचाना चाहता है, और हमें अगले महीने रमज़ान में हमने दुआ करनी है, हमने रोज़ा रखना है, और फिर 5वें महीने में जिनके लिए हम दुआ करेंगे हम उनको यीशु की खबर देंगे। आमीन, बोले आमीन। सब खुदा आपको मुझको आज ये पैगाम दे रहा है, ये आवाज़ दे रहा है, आओ हम मिलकर, आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों, मिल जाओ और इस बड़ी कौम के रखना में ठहर जाओ। अगर अब्राहम आपका बाप है तो अब्राहम किसी सदूम और अमूरा के लिए, जो बदी के शहर थे, उनके लिए रखना में ठहर गया। अगर वो हमारा बाप है तो मुझे और आपको, इस कौम के लिए तो यीशु को नहीं जानती है, रखना में क्या करना है? खड़े होना है। खड़े होना, क्या होना है? अब्राहम खड़ा हो गया। अब्राहम आए खड़े हो जाए, हम खड़े हो जाए। खड़े होने का मतलब है रुक जाए हम एक जगह पे, वो काम करने के लिए जो खुदा ने कहा है। ये 30 दिन हम रुक गए हैं। मैंने चर्च को कहा रुको, ये 30 दिन हम रुकेंगे, सिर्फ दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे। अगले महीने में हम मूव करेंगे। ये महीना रुकेंगे, दुआ करेंगे, अगले महीने में हम जाएंगे और लोगों को खुशखबरी का पैगाम सुनाएंगे। आमीन। ये पेपर मैं आपको दूंगा। इस पेपर में 30 दिन है, और हर दिन 3 दुआया दरख्वास्तें हैं। किसी एक मुसलमान ग्रोह के लिए 3 दुआया दरख्वास्तें हर दिन, यानी पूरा महीना 30 दिन है, और 90 पॉइंट्स है प्रेयर के। हर रोज 3 पॉइंट्स है जो हमने दुआ करने हैं। सो आपको मैं दूंगा, आप अपने घर में, अपनी फैमिली में, या शख्सी तौर पर जब दुआ करें, घुटनों के बल हो और खुदा से कहें खुदा आज के 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं पढ़ के कि खुदावंद मैं दुआ करता हूँ। अगर नहीं पढ़ सकते हाथ रख के, ये आज के दिन के 3 पॉइंट है, खुदावंद तू जानता है, मैं इनके लिए तेरी हुजूरी में दुआ करता हूँ। आमीन। बोले आमीन। खुदा यकीनन खुदावंद कुछ नहीं करता इससे पहले कि अपना वेद, अपना मंसूबा, अपनी रोया, अपनी मर्जी पहले अपने बंदों पर जाहिर ना कर दे। उसने मर्जी जाहिर की मुझ पे, मैंने इसको कबूल किया है।
मुझे फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया है, ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा की आवाज़ है, ये खुदा की रोया है। आओ हम मिलकर इन 30 दिन में दुआ रोज़ा रखें और हम इस बड़ी कौम के लिए खड़े हो जाएं। आमीन 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 आमीन। खुदा हमें बुला रहा है, आए सब खड़े हो जाएं। इस वक्त हम चंद लम्हे दुआ करेंगे। आज के 3 पॉइंट हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। आज हम दुआ करेंगे इराक के शहर के लिए, इराक के मुल्क के लिए दुआ करेंगे। इराक का मुल्क जो है, सबसे गौर से